करेंगे। काश्तकारों के लिए गन्ने की इमदादी कीमत बढ़ाने के असरात, मुनाफाखोरों ने आस्तीनें चढ़ा ली। चीनी के एक्स मिल रेट में फी किलो 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। शुगर डीलर्स का चीनी की कीमतें 100 रुपए किलो तक जाने का इंदिया भी है। कहा, हुकूमत ने गन्ने का रेट 300 रुपए मन मुकर्रर किया, गुज़श्ता साल 225 रुपए था। क्रशिंग सीजन शुरू हुआ तो चीनी के रेट्स का मसला एक बार फिर सर उठाने लगा है। चीनी की कीमत गुज़िश्ता 2 हफ्ते में 4 रुपए फी किलो बढ़ी है और शुगर डीलर्स ने कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। डीलर्स का मानना है कि क्रशिंग सीजन के साथ हुकूमत ने गन्ने का रेट फी मन 300 रुपए मुकर्रर किया है, जो कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 75 रुपए ज्यादा है। चीनी का रेट अभी 95 और मुमकिन है कि 2-3 दिनों में ये और बढ़ जाएगा। हमारी डिमांड यही है कि हुकूमत इसको कंट्रोल में करे और ताकि गरीब भी खरीद सके। शुगर डीलर हजरात ने कहा कि कीमतों में इजाफे से गरीब तबका बहुत ज्यादा मुतासिर होगा, जिसके बायस आने वाले दिनों में चीनी की कीमत 100 रुपए से तजावज कर सकती है। शुगर डीलर्स ने मुतालबा किया कि हुकूमत गन्ने के रेट्स को कंट्रोल करे तो आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। कैमरामैन के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद डिवीजन के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज्ड आटा गायब हो गया। गरीब शहरी सस्ते आटे की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। दुकानों पर आटा महंगा, सब्सिडी के नाम पर मजाक हो रहा है। हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाए, गरीब की दुहाई। जंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा खत्म हो गया। अयूब चौक समेत शहर के अहम इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स खाली हैं। गरीब सार्फिन सस्ते आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। कहा, हुकूमत सस्ता आटा फराम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। जो मजदूर बंदे जो भूख से रह रहे हैं, जिनकी 500 रुपए कमा के लेके आए हैं, उन्हें तो परेशानी है ना। हाँ जी, आटा लेना है, गरीब बंदे ने आटा लेना होता है, फिर आटा नहीं मिल रहा तो फिर अंदर क्या करे। 2 दिन हो गए, 3 दिन आटे के वास्ते हम फिर रहे हैं। टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि हुकूमत हमसे 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। एक शहरी बोला, 2 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन आटा नहीं मिल रहा। आटा भाजी रोज आते हैं, देखते हैं, आटा नहीं आता। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਰੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆ। चिन्योट में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। चिन्योट लाहौर रोड यूटिलिटी स्टोर समेत शहर के अहम इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स खाली हो चुके हैं। शहरियों ने कहा, वक्त निकालकर सस्ता आटे के असूल के लिए आते हैं लेकिन आटा नहीं मिलता। यहाँ नज़दीक से आए हैं लेकिन हमको तीसरा चौथा चक्कर हो गया, हमको आटा नहीं मिल रहा और आटा बहुत शॉर्ट हो गया है और इसके लिए हमको बहुत मुश्किलात आ रही हैं। शहरियों ने मजीद कहा कि यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन ने सब्सिडाइज आटे का कोटा कम कर दिया है। अगर आटा आए भी तो 1 रोज में खत्म हो जाता है। हुकूमत सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। दूसरी जानिब फैसलाबाद में चक्की मालिकान को गंदम की सप्लाई बंद हो गई है। चक्की मालिकान का 5 रोज से जिला काउंसिल में एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक महकमे खुराक की जानिब से कोटा नहीं दिया जा रहा। जिला इंतजामिया भी मामले का नोटिस नहीं ले रही। मुजाहिरीन का गंदम की सप्लाई का कोटा बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं, फैसलाबाद में चक्की मालिकान को गंदम की सप्लाई बंद हो चुकी है। चक्की मालिकान का 5 रोज से जिला काउंसिल में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन के मुताबिक महकमे खुराक की जानिब से कोटा नहीं दिया जा रहा। चक्की मालकान को सरकारी गंदम का कोटा न मिलने की वजह से एहतजाज 5वें रोज भी जारी रहा। चक्की मालकान कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से गंदम का कोटा देने के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। डिप्टी फूड कंट्रोलर फैसलाबाद के ऑफिस के बाहर हम एहतजाजी कैंप लगा देंगे ताकि हमारा चक्की कोटा जारी हो। अगर फिर भी नहीं लगाएंगे, हम जो कि बुजुर्ग आदमी हैं वो हमारे कह रहे हैं, हम दम मर्ग भूख हड़ताल कर देंगे। खुदा ना करे ऐसा कोई हो जाए, हम भूख हड़ताल की तरफ चले जाएं तो ये गवर्नमेंट के लिए मुसीबत का बायस बन जाए। चक्की मालकान कहते हैं 5 दिन से एहतजाज कर रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल से हम डिस्ट्रिक्ट फूड दफ्तर के सामने भूख हड़ताल कैंप लगाने जा रहे हैं। फिर भी मुतालबा ना माना गया तो वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज के लिए जाएंगे। हमें तकरीबन आज को 5वां-6वां दिन हो गया, इधर हमने एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है। अगर वजीर आला ने इस चीज़ का नोटिस ना लिया, कल से हम जो है वो फूड दफ्तर के बाहर जो है वो भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। आटा चक्की बहाल किया जाए, ये गरीबों के लिए बहुत मजबूर काम करना पड़ रहा है। आटा महंगा होने की वजह से गरीब आदमी रोटी से महरूम हो रहे हैं। चक्की मालकान कहते हैं कि 135 रजिस्टर्ड चक्कियां हैं मगर किसी को भी गंदम का कोटा नहीं दिया जा रहा। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। उधर जंग में महकमे फूड की सरकारी आटे की ज़ख़ीरानदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई। एक फ्लोर और मिल का लाइसेंस कैंसिल, 8 को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए।
महकमे खुराक ने रवा माह ब्लैक मार्केटिंग करने पर 5 दुकानों को सील किया और जखीरांदोजी करने पर 2 मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। महकमे खुराक ने कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी पर 2 लाख से जायद का जुर्माना भी आयद किया गया है। महकमे खुराक ने रवा माह ब्लैक मार्केटिंग करने पर 5 दुकानों के भी लाइसेंस मुअत्तल किए थे। जखीरांदोजी करने पर 2 मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। मजीद आपको बताएं, फैसलाबाद में सर्दी आते ही सुई गैस छूमंतर हो गई। ईदगाह रोड और उससे मुल्हिका इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी। घरेलू खवातीन परेशान हो गई। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। खवातीन कहती हैं गरीब गरीब से तर होता जा रहा है। गैस आती नहीं, सिलेंडर खरीदने की इस्तेदाद नहीं रही। क्या हम भूखे मर जाएं? खवातीन का मजीद क्या कहना है, वो मुलाहिजा कीजिए। रात को जब मेरे बेटे आए ना ड्यूटी से, तो वो खाना मांगा तो मैं गैस नहीं थी, इसलिए वो तंदूर पे गए। तंदूर वालों ने भी कहा कि 1.5 घंटे बाद आना, फिर वो ऐसे ही सो गए। सिलेंडर भी खराब है, बच्चे भुखे स्कूल चले गए साढ़े। हजे असी चाय बनानी, गैस है ही नहीं। इंतजार करीदा गैस का, थोड़ा बहुत आंदा वे किसी टाइम तो चाय बन जाती है, हांडी नहीं पकदी ना रोटियां पकदियां। और आपको बताएं, एक तरफ गैस की किल्लत, दूसरी तरफ लकड़ी मजीद महंगी हो गई। घरेलू ईंधन के लिए लकड़ी 800 से 900 रुपए मन, कमर्शियल इस्तेमाल वाली लकड़ी 550 से 650 रुपए मन हो गई। सिलेंडर की गैस भी महंगी हो गई। लकड़ी के चढ़ते रेट पर खरीदारों ने सर पकड़ लिए हैं। सर्दी का मौसम और गैस की लोड शेडिंग शुरू होते ही चिन्योट में लकड़ी की कीमतों में इजाफा हो गया। ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली खुश्क लकड़ी और दर्जा दोम की लकड़ी की मांग में भी इजाफा हुआ है। खरीदारों का कहना है कि गैस नायाब होने की वजह से लकड़ियां जलानी पड़ती हैं। घरेलू इस्तेमाल वाली लकड़ी 800 रुपए से 900 रुपए मन, जबकि कमर्शियल इस्तेमाल होने वाली लकड़ी 550 से 650 रुपए तक फी मन फरोख्त हो रही है। गैस होता नहीं है घर में, बच्चों को जहरी बात है, फिर खिलाना तो है ना जी, तो 800-900 से कम नहीं मिल रही लकड़ी। जो दूसरी है शीशम की लकड़ी है वो महंगी है, दूसरी सस्ती है वो 600-700 रुपए वो मिल रही है जी। लकड़ी के टाल मालकान का कहना है लकड़ी की मांग में भी इजाफा हुआ है, मजीद कीमत में इजाफा भी मुतवक्के है। सर्दी की वजह से डिमांड में इजाफा हो जाता है, बाहर से लकड़ी महंगी हो जाती है। जो शहर वाले मजदूर आदमी हैं वो बहुत परेशान होते हैं, जो गैस नहीं होता इसलिए। सर्दियों की आमद के साथ ही हर किस्म का ईंधन महंगा होना शुरू हो गया है। लोगों ने मुतालबा किया कि कीमतों का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 14,800 प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया। आफ्टरनून प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद के 66 और टोबा टेक सिंह के 67 स्कूलों में सेकंड टाइम एलिमेंट्री क्लासेस शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। महकमे तालीम पंजाब ने सुबह भर के स्कूल्स को आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत एलिमेंट्री हिस्से तक अपग्रेड किया है। इन स्कूल्स में सेकंड टाइम एलिमेंट्री क्लासेस शुरू करने से तलबा को घर के करीब 8वीं तक के तालीम के मौके मिलेंगे। और आपको बताएं, महकमे तालीम पंजाब फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर्स ही पूरे ना कर सका। जिला भर के 250 सरकारी स्कूल बगैर मुस्तकिल एडमिनिस्ट्रेटर आर्जी सरबराहान से चलाए जाने लगे। हेड्स की सीटें खाली होने से इंतजामी मामलात के साथ तदरीसी कारकर्दगी भी मुतासर होने लगी है। CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान कहते हैं हेड्स की अक्सर सीटें प्रमोशन कोटे की हैं, जिस पर काम हो रहा है। हेड्स की सीट खाली होने पर सीनियर असातिज़ा को इंतजामी उमूर की अंजामदही का टास्क भी दिया गया है। उम्मीद है दिसंबर में असातिज़ा की प्रमोशन के केसेस निपटाते हुए उन्हें मुस्तकिल सरबराह की सीटों पर तरक्कियां दे दी जाएंगी। मजीद बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर को सेल्स टैक्स से छूट दी जाए। टेक्सटाइल की बड़ी नुमाइंदा जमात एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज की जानिब से वज़ीर आज़म के नाम खत लिख दिया गया। गौहर एजाज की जानिब से लिखे गए खत में हुकूमत से 0 रेटिंग बहाल करने का मुतालबा किया गया है। हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्टर से 17% सेल टैक्स की मद में लिया जा रहा है। सेल टैक्स की मद में लिए गए टैक्स के रिफंड्स में ताखीर मामूल बनने पर एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। गौहर एजाज की जानिब से एक्सपोर्टर सेक्टर को बचाने के लिए मुआशी मुश्किलात को कम करने की सदा की गई है। मुआशी मुश्किलात में सेल्स टैक्स ना मिलना, आलमी अदायगियां ना होने समेत दीगर शामिल किए गए हैं। और आपको बताएं, गरीब के लिए घर बनाना हुआ मुश्किल। ईंट की कीमत में इजाफा। 1000 ईंट की कीमत 11,500 रुपए से बढ़कर 12,500 रुपए हो गई। कंस्ट्रक्शन के कारोबार से वाबस्ता अफराद कहते हैं कि ईंट सीमेंट सरिया दिन ब दिन महंगा होने से कंस्ट्रक्शन का कारोबार मुतासिर हो चुका है। हुकूमत की जानिब से बिल्डिंग मटीरियल पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
महंगाई के वार दिन ब दिन तेज होने लगे। भट्ठा मालकान ने ईंट की कीमत में भी इजाफा कर दिया। 1000 ईंट की कीमत 1000 रुपए इजाफे के बाद 12,500 रुपए हो गई। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले अफराद का कहना था कि दिन ब दिन मटेरियल महंगा होने से कंस्ट्रक्शन का कारोबार तबाह हो रहा है। दूसरी जानिब भट्ठा मालकान का कहना है ईंट की कीमत में इजाफा मजबूरी की सूरत में करना पड़ा। कोयला 3 गुना महंगा हो चुका है, किराए बढ़ चुके हैं। पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से ईंट की कीमत में इजाफा किया गया। जब काम शुरू किया गया था तो उस वक्त ईंट जो थी हमने तकरीबन 11,000 रुपये 1000 में ख़रीदी थी, फिर बढ़ते हुए 11,500 तक चलेगी। और अब जब हम नई ईंट और मज़ीद ख़रीदना चाह रहे हैं तो जो भट्ठे वाले हजरात हैं वो उनका ख्याल है, उनका कहना ये है कि अब हम 12,500 में देंगे। तो पहले लोग अपनी कमेटी डाल के 1-2 मकान बना लेते थे, 1-2 कमरे। अब वो मकान और कमरे नहीं बना सकते, इतने क्राइसिस हैं कि वो मुश्किल से अपना खाना पीना जो है पूरा कर सकते। कंस्ट्रक्शन का कारोबार करने वाले बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होते इजाफे से परेशान हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और आपको बताएं टोबा टेक सिंह में महकमे माहौलियात ने भट्ठा ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने वाले 3 भट्ठा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। 1 भट्ठा सील, 2 भट्टों पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद अरशद भद्दर के अहकामात पर असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात आरिफ महमूद और इंस्पेक्टर माहौलियात मोहम्मद इरफान खतरान ने अपनी टीम के हमरा तहसील टोबा टेक सिंह में इंस्पेक्शन की। आरिफ महमूद ने कहा कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर किसी भट्ठा खश्त को काम करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी गई। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर काम करने और आलूदगी का बायस बनने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आपको बताएं जंग के वकला के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए 452 कनाल अराजी मुख्तस कर दी गई। में जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए 452 कनाल अराजी मुख्तस कर दी गई। 250 कनाल अराजी पर अदालतें और बार की तामीरात होंगी, जबकि 202 कनाल अराजी जजिस की रिहाइश गाहों के लिए भी मुख्तस करने का फैसला किया गया है। मौजूदा प्रोजेक्ट से वकला साइलिन को जगह की कमी के बायस दरपेश मुश्किलात दूर हो सकेंगी। मेंबर पंजाब बार कौंसिल जंग स्ट्रीट एडवोकेट चौधरी मुश्ताक का कहना था कि प्रोजेक्ट के लिए पंजाब बार कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की प्रोजेक्ट के लिए काविशें काबिल तहसीन हैं। उनका मजीद कहना था कि जल्दी प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस जगह का कब्जा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को मुंतकिल किया जाएगा। मेरे साथ जो जंग बार के सदर हैदर अली नांगा साहब और हम ने और बार के बाकी जो कैबिनेट के दोस्त थे, उन्होंने मिलकर ये सोचा कि हम ज़िला कचहरी जो है वो इसको कहीं करीब ही जंग में आने वाले वक्त के लिए एक अच्छी जामे कोई कम्प्लेक्स बनवाने के लिए कोशिश करें। वकला की जानिब से प्रोजेक्ट पर खुशी का इजहार करते हुए उम्मीद का इजहार किया गया कि इस प्रोजेक्ट से मसाइल पर काबू पाने में बड़ी हद तक मदद मिल सकेगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। मजीद बताएं सूबाई वज़ीर मवासलात अली अफजल शाही ने फैसलाबाद रायपोर्ट ता साहिवाला रोड का इफ्तिताह कर दिया है। फैसलाबाद रायपोर्ट ता साहिवाला रोड सड़क पर 1 अरब 15 करोड़ लागत आएगी। सूबाई वजीर ने मोहम्मद अफजल शाही के हमरा मंसूबे का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर अली अफजल शाही ने कहा कि चकझुमरा में सड़कों की तामीर 9 के काम मुकम्मल होंगे। फैसलाबाद डिवीजन भर में सड़कों के काम मुकम्मल किए जाएंगे। रिंग रोड समेत दीगर मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जाएंगे। फैसलाबाद सरगोदा रोड की खस्ता हाली दूर ना की जा सकी। महकमा हाईवे फंड्स मंजूरी के बावजूद काम शुरू ना कर सका। उधर टोबे में 3 सड़कों की तामीर के लिए 12 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। फैसलाबाद में सरगोदा रोड की तामीर और मरम्मत का काम शुरू न किया जा सका। जनाब क्लब तक कमालपुरा इंटरचेंज तक 8 किलोमीटर के लिए 39 करोड़ से जायद के फंड्स मंजूर किए गए। हाईवे हुकाम का कहना है कि वासा पाइपलाइन की तनसीब का काम मुकम्मल करेगा तो हाईवे हुकाम का काम शुरू कर सकेंगे। उधर जिला टोबा टैक्सिंग में मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और मरम्मत पर 12 करोड़ 91 लाख खर्च किए जाएंगे, जिनमें इस्माइल काठिया से कायम शाह छक्कड़ बसी रोड से चक 735 और मूंगी बंगला मुरीद वाला रोड तामीर की जाएगी। जंग कोट बहादुर में बुरे वाला रोड की मरम्मत के लिए इकदाम शुरू। 9 किलोमीटर से जायद सड़क की मरम्मत पर 5 करोड़ रुपए लागत आएगी। सड़क की मरम्मत के लिए वसूल शुदा टेंडर की मंजूरी 7 दिसंबर तक दी जाएगी। और आपको बताएं कुफल टूटा खुदा खुदा करके 6 साल बाद वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को प्राइम मिनिस्टर पैकेज की रकम मिल गई। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के वर्सा को रकम की मुंतकली का अमल शुरू कर दिया गया। वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मैरिज ग्रांट की रकम की फराहमी के लिए लिस्टें तैयार हैं। पहले मरहले में 30 मुलाजमीन के बच्चों को मैरिज ग्रांट फराहम की जाएगी। मैरिज ग्रांट की मद में वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को 2 लाख रुपए फी कस्म मिलेंगे। और आपको बताएं जंग समेत पंजाब भर में महकमे लोकल गवर्नमेंट ने मेट्रोपॉलिटन और जिला काउंसिल में काउंसलर्स की सीटों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला काउंसिल जंग में मजमूई तौर पर काउंसलर्स की 70 सीटें होंगी।
महकमे लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक जिला कौंसिल जंग में जनरल काउंसलर्स की 42 सीटें मुख्तस की गई हैं। खवातीन की 10, अक़लियतों की 3, मजदूरों की 7, नौजवानों की 4 और काश्तकारों की 2 सीटें मखसूस होंगी। और आपको बताएं, फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रेवेन्यू जमा करने में बड़ा धचका। हजारों अफराद ने जायदाद का इंतकाल कराया, मगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रियां जमा ही नहीं करवाई गईं। जिला भर की 27,000 रजिस्ट्रियों के कागजात रेवेन्यू डिपार्टमेंट से गुम हो गए। रेवेन्यू अफसरान ने सरकारी रिकॉर्ड में कागजात पूरे करने के लिए सर जोड़ लिए। मामलात फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बड़ी तादाद में रजिस्ट्रियों के कागजात गायब हो गए। जराये के मुताबिक जिला भर से 27,060 रजिस्ट्रियों के कागजात ढूंढने के लिए रेवेन्यू अफसरान ने सर जोड़ लिए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने तमाम मिसिंग कागजात को 1 महीने में ढूंढने की हिदायत भी जारी कर दी है। इमरान हामिद शेख कहते हैं कि कागजात को जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। जिनको पहले हम मिसिंग डॉक्यूमेंट समझ रहे थे, जब हमने रिकॉर्ड को स्ट्रीमलाइन करना शुरू किया तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड को स्ट्रीमलाइन ना होने की वजह से पड़ी दफ्तर में ही थी, लेकिन वो अब दफ्तर से ही जो है वो निकल रही हैं। तो पहले फेज़ के अंदर हमने कहा कि जितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है हमारे ये रजिस्ट्रेशन ब्रांचेस के अंदर, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए। मैं समझता हूँ सिर्फ उनकी स्ट्रीमलाइनिंग से ही ये मसला बड़ी हद तक हल हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कागजात की मिसिंग होने से रिकॉर्ड मुरतब नहीं हो पा रहा, जबकि रेवेन्यू ज़राए का कहना है कि डीसी के अहकामात पर रजिस्ट्री मालकान से राब्ते किए जा रहे हैं। इमरान हामिद शेख का कहना है कि गायब होने वाले अक्सर कागजात रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, मगर ढूंढने पर रेवेन्यू ऑफिस से ही मिले। तमाम मिसिंग डॉक्यूमेंट 1 माह में तलाश किए जाएंगे। सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट की जितनी फीसें हैं वो तसल्ली करेगा कि वो जमा हो गई हुई हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उनकी फीसें तो जमा हो चुकी हुई हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसमें रेवेन्यू का कोई लॉस इन्वॉल्व है। यस, जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने के बाद जिन रजिस्टर्स या जिन जगहों पर जाके लगना चाहिए उधर नहीं लगा हुआ, और उसकी रिकॉर्ड की जो है वो स्ट्रीमलाइनिंग जारी। तहसील सिटी के रिकॉर्ड से 1908, तहसील सदर के 1399 कागजात, जबकि अर्बन यूनिट 1 से 11,593 रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड और अर्बन यूनिट 2 में 11,346 गायब होने वाले कागजात की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वक्कास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। ऑफिसर फैसलाबाद सरफराज फल्की ने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। मर्दों खवातीन सालीन ने मसाइल बयान किए। सरफराज फल्की ने सालीन के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। आरपीओ सरफराज फल्की ने कहा कि सालीन के लिए आरपीओ दफ्तर के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं, अफसरान शहरियों के मसाइल थानों में हल करें। मजीद आपको बताएं, सीपीओ फैसलाबाद सैयद खालिद महमूद हमदानी की प्रेस क्लब के वफ्द से मुलाकात। सदर प्रेस क्लब शाहिद अली ने वफ्द की क़यादत की। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से नए तैनात होने वाले सीपीओ को खुश आमदीद कहा गया। सहाफ़ियों की जानिब से सीपीओ को मसाइल से आगाह भी किया गया। और आपको बताएं, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए शहर की 7 मारूफ शाहराहों पर इंफोर्समेंट कैंप लगाने का फैसला कर लिया गया है। तैयब मकबूल इस पर रिपोर्ट करेंगे। की रवानी बरकरार रखने के लिए शहर की 7 मारूफ शाहराहों पर इन्फोर्समेंट कैंप लगाने का फैसला किया गया। ट्रैफिक पुलिस और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुश्तरका कैंप लगाकर तजावजात का खात्मा करेंगे। सीटीओ ने कैंपों के लिए ड्यूटियां तफवीज करने के अहकाम जारी कर दिए। मरले में जड़ावाला रोड, समुद्र रोड, जंग रोड समेत 7 मुकामात से कैंप लगाकर तजावजात का खात्मा किया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सदीक का कहना था, तजावजात ट्रैफिक की रवानी में सबसे बड़ी रुकावट है। डिप्टी कमिश्नर ने मुश्तरका कैंप फौरी लगवाने की यकीन दहानी करवाई है। मैंने डीसी साहब से अभी मीटिंग की है, मैंने रिक्वेस्ट की है कि अब एमसीएफ को डायरेक्शन पास करें कि ऐसे एरियाज जिस तरह के रीगल रोड है, जिस तरह के सत्याना रोड है, जिस तरह के जड़ावाला रोड है, जिस तरह के गगेटा करके 8 बाज़ार हैं, और ये जो मिल्लत साइड वाली रोड है, इन रोड्स पर 7 जो हैं कैंप लगाए जाएं, वहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद रहें। तजावजात के खात्मा से ट्रैफिक का बहाव बेहतर किया जा सके। और आपको बताएं, वफाकी मुअत्तसब का इदारे की इंस्पेक्शन का अमल जारी। वफाकी मुअत्तसब फैसलाबाद अमले ने रेलवे स्टेशन की इंस्पेक्शन, टिकट काउंटर, पार्किंग प्लेटफॉर्म्स और मुसाफिरों से रेलवे में सहूलियात की फराहमी के हवाले से आगाही ली। तहसीलों में तहसीलदारों की सीटें खाली। अहमदपुर, सियाल, शोरकोट, 18 हज़ारी तहसील से महरूम। रजिस्ट्रियों समेत दीगर रेवेन्यू कामों के लिए शहरी झंग आने पर मजबूर। फैसलाबाद में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डिवीजन का इजाफी चार्ज डॉक्टर काशिफ महमूद कम्बो को सौंप दिया गया। महकमे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किनार रोड पर निजी होटल में जहां जीएम कस्टमर सर्विसेज इतरत हुसैन की रिटायरमेंट के हवाले से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में फेस्को अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद, डायरेक्टर कमर्शियल चौधरी खालिद महमूद, डीजी HR सईद अहमद, रीजनल डिप्टी चेयरमैन मुनीर गनी, चीफ फाइनेंस ऑफिसर नसीर अहमद और दीगर ने शिरकत की।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस जोशो खरोश से मनाया गया। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी 30 नवंबर को पार्टी का यौम तासीस शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी के सदर राना नईम दस्तगीर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के इजलास में शिरकत की। इजलास की सदारत कायम मकाम सदर राना फारूक सईद खान ने की। पंजाब भर से पार्टी सदर और सेक्रेटरीज के अलावा दीगर ने शिरकत की। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।